हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग कर। तो साथियों, कई दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे जब प्रोग्राम चल रहा था तभी कि सूरज भाई का इंटरव्यू लीजिए, तो समय नहीं मिल पा रहा था। आज मुलाकात हम लोगों की कहीं हो गई है। तो यहाँ आए हैं, बबलू मास्टर जी के यहाँ आए हैं हम लोग। आज थोड़ा निमंत्रण था तो वहीं पर कुछ कलाकार आए हैं, कुछ नहीं आ पाए। गाड़ी गड़बड़ हो गई। जिसे राजेंद्र रहेंगे तो गाड़ी गड़बड़ हो ही नहीं जाए। नहीं, हम तो अपने साधन से आए थे भाई, सूरज भाई के साथे चला है। चला है और रहमान नहीं आ पाए और जंग बहादुर नहीं आ पाए। देखो, हो सकता है अभी आए। तो यहीं पर हम लोग आए हैं, दोपहर में पहुँचे हैं और हमने सोचा आज कुछ वीडियो बनाया जाए। तो हमारे सामने राजेंद्र जी हैं और सूरज भाई हैं, बातचीत करते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया भी। हम कल एक वीडियो डाले थे, धर्मराज खन्नायक का इंटरव्यू लेने गए थे और आज बड़े लाल का भी इंटरव्यू हम लिए हैं, तो अपलोड किए हैं। आप लोग उसको देख भी रहे हैं। तो आज हमारे सामने हैं राजेंद्र भाई और सूरज जी, बातचीत करते हैं। और कैसे हैं भैया आप लोग? सूरज जी ठीक हो? हाय दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मुलायम भैया, मैं तो ठीक हूँ। ये दर्शकों का प्यार है कि ठीक है। हाँ। सही बात यही है भाई, दर्शकों का प्यार मिल रहा है और सभी कलाकार ठीक हैं। सभी लोग पार्टी में बने भी हुए हैं अभी तक, और क्या। और ऐसे आशा करते हैं सभी लोग बने रहें। और क्या चाहिए सभी लोग। तो हम लोग जहाँ आए हैं, ग्राम सभा पड़ता है पतुलकी, फूलपुर के बगल में है ग्राम सभा, बिरभानपुर के पास में है। और यहाँ से हम लोगों का घर काफ़ी दूर है। सूरज जी का भी घर दूर ही है, सुराव जाएंगे फिर। दूर ही है। राजेंद्र जी का भी दूर है, हम लोगों का भी दूर है। काफ़ी दूर से हम लोग आए, तो बड़ा अच्छा लगा मास्टर जी से बातचीत करके। और इधर हम लोग वीडियो बना रहे। मास्टर साहब वैसे भी इज्जत करते हैं बहुत। बहुत अच्छे आदमी, यहाँ आने पर भी बहुत इज्जत किए। बहुत इज्जत किए। बता के खाना ना खाए कि हम लोग पीछे आए। खाना वाना खाए के हम तो लोग, बताओ ना। खाना वाना खाए के हम लोग पीछे आए क्या राजेंद्र? हवा ले रहे हैं हम लोग। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सूरज भाई ठीक ठाक हो? बढ़िया है मुलायम भैया। कहाँ आपका घर? इधर पड़ता है सुराव के आगे ना? कौन सा ग्राम सभा है? के आगे गारापुर, होलागढ़ गारोपुर। गारोपुर। हम कहीं गारापुर का कहा? नहीं, गारोपुर। गारोपुर है, ये पड़ता है बारादरी, आप लोग जानते होंगे, होलागढ़ के पहले वहीं पर इनका घर है। और राजेंद्र जी का इनका है महड़ौरा ना। सुराव से कितना पड़ता है? 7-8 किलोमीटर। तो धान लग रहा है आप लोगों के यहाँ के भी नहीं? हाँ, धुआंधार। धुआंधार। बेहन उचारत है कि नहीं? हम बेहन उचारे टूट जाई हमसे ससुरी सब। नहीं, औरत जात उचारा तोरे समझ में नहीं आवत। हमरे पल्ले न पड़ी को उचारत तो मोथा होता सब उन चलिए। वही हाल था हमरो यार, हमारे पल्ले ना परत। आदिल के बुलाइले। आदिल आदिल भाई उनके लड़के हैं, बबलू मास्टर जी का। तो धान, सूरज जी धान लग रहा है? मुलायम भैया, अभी तो हमारी बेहन नहीं आई है। तो तैयार नहीं? हाँ, बेहन तैयार हो जाए। हाँ, 2-4 दिन में सभी। और मेड़ वगैरह तो बांध चुके हैं। मतलब मेड़बंदी हो गई है। हाँ, पानी रोकने की। सही बात है साथियों। हमारे लोग के यहाँ पहले जो मेड़ होता है, जिसे हम लोग मेड़ उसे बोलते हैं, जो खेत में होता है उसके बगल दूसरे का खेत होता है, तो उसको सही से बांधना पड़ता है ताकि पानी बह न जाए। धान की खेती पानी से ही होती, गेहूं में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन भाई धान में दिक्कत होता है। तो इसलिए बहुत संवाचना पड़ता है। और अब बरसात आ गई है, प्रोग्राम तो काफ़ी आया लेकिन लिखा नहीं गया, क्योंकि इसमें सभी लोगों का काम भी चल रहा है और सामने रमज़ान है। रहमान भाई ताजिए बनाने में जुटे हैं, जो कि बिल्कुल मुहर्रम चल रहा है। मुहर्रम है, मुहर्रम का त्यौहार है आने वाले 6-7 तारीख को। 6 तारीख। अब मुहर्रम ख़त्म हो जाए फिर प्रोग्राम लिखा जाए, इसलिए कि रहमान भी नहीं आ सकते हैं, कई कलाकार नहीं आ सकते, मास्टर भी नहीं आ सकते हैं। सभी का त्यौहार चल रहा है साथियों। और 6-7 तारीख को है, उसके बाद ही प्रोग्राम हो पाएगा। प्रोग्राम तो 1 तारीख को आया था, 4 तारीख को, अभी जस्ट 5 तारीख को आया था सिंगरा मऊ से, लेकिन गुरुजी नहीं लिखे क्योंकि भाई समस्या है। तो आगे लिखा जाएगा और ऐसे सब चल रहा है।
तो अरे साथियों, खड़ा हो जा, सामने ये कैमरा हैं मास्टर साहब के लड़के हमारे जो वहीं बबलू इधर। मास्टर हैं, देखी खड़ा हो, ठंडा लग जिनके लिए कभी कभी बात होती थी कि ये पढ़ाई कर रहे हैं। अभी इनसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ते हैं। और भैया कैसे हैं आदिल जी? ठीक है। ठीक ठाक हो आप? हाँ हाँ, एकदम ठीक ठाक है। तो कहाँ रहते हो आप? जी हम रहते हैं इलाहाबाद, नवोदय स्कूल है उसी में पढ़ते हैं। सरकारी कॉलेज जी हाँ, मिला? गवर्नमेंट कॉलेज है, इसी बार सिलेक्शन हुआ है। क्या करके किसकी तैयारी चल रही है? तैयारी क्या है, जैसे यहाँ जनरल पढ़ते थे वैसे वहाँ भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी एडमिशन कराए हैं? एडमिशन कराए हैं। किस क्लास में हैं आप? जी क्लास 9th में है अभी। अभी 9th में। नवोदय में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नवोदय में जल्दी सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि वो सरकारी विद्यालय होता है, तो जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं उन्हीं का हो पाता है। तो आदिल भाई अच्छे से पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मास्टर साहब हारमोनियम बजा रहे हैं तो आदिल भाई भी हारमोनियम ही बजाएं। ऐसा नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो बहुत आगे जाएंगे। बहुत अच्छे लड़के हैं, बराबर बातचीत होती रहती है और बड़ा आनंद आता है। और मास्टर साहब बराबर बात करते रहते हैं। और इधर ठंडा भी चल रहा है धीरे धीरे। इधर हमारे भाई हैं, तो सभी लोग। बबलू मामा है हमारे। अच्छा, आप उनके भांजे हैं बबलू मास्टर जी के? बहुत अच्छी बात। तो साथियों, सभी लोग अभी हम लोग ठंडा पी रहे थे, ठंडा पी चुके हैं। राजेंद्र, का हाल चाल बा भैया? बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे भाई? किस चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं? वही क्या बोलते हैं, ठंडा ठंडा थम्सन। थम्सअप है। तो साथियों, बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि जबकि बराबर हम यूट्यूब चैनल पर नाम लेते रहते हैं, जो कभी कभी लेते हैं, हमारे सामने आज हैं चाचा परम आदरणीय सम्मानित श्री शेर बहादुर डॉक्टर साहब, जो कि महाराजगंज के धरती से हैं। बहुत सम्मानित आदमी हैं। आज मुलाकात बबलू मास्टर के यहाँ हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो कुछ बातचीत करते हैं। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? गुलाम भाई सब एकदम ठीक है। और बड़ा खुशी है कि खुशी क्या, मेरा अपना संजोग है कि अब मिलना होता है। जब भी इधर गुजरते हैं फूलपुर में तो हम फ़ोन लगाते हैं। संजोग मेरा इतना बढ़िया है मिल जाते हैं सभी लोग। आप लोग यहीं आजू बाजू मिल जाते हैं हमसे। आज भी मैं इधर गया था बमरौली, एक मेरा काम था, तो इसी काम के वास्ते करीब 150 किलोमीटर रोड बाइक चला के लौटा, तो इधर 700 के आगे क्रॉस किया, तो मुझे लगा कि थोड़ा बबलू भाई से बात कर लेते हैं। और बबलू भाई से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे चले आइए हमारे यहाँ तुरंत। सही बात। क्या बात कहें, आइए एक प्रोग्राम है। हमको लगा चलिए बगल में ही है, तो हम भी साइड कर लगा इधर चले आए। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि यहाँ आने के बाद आप लोगों से, गुरुजी से, सभी लोगों से मुलाकात हो गई। भाई हैं, बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा हमें जो है। तो यहाँ आए जो है। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एकदम ठीक है भैया। जो है हम आप लोगों की कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि आप ही लोग ऐसे व्यक्ति हो जो पूरे देश में अगर किसी के ओठों पर मुस्कान है वो आप लोग करते हो। सही बात। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं लगता कि नहीं ये भी इंसान है, इनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए, जीना चाहिए, या इनके लिए भी हमें दो शब्द बोलना चाहिए, इनके मनोबल के बढ़ाना चाहिए जो है। ठीक है, हर आदमी अपने खाने कमाने में व्यस्त है, हर व्यक्ति ये कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं इस तरह से जो है। और जबकि कोई भी भारत का ऐसा, भारत क्या पूरी दुनिया को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको संगीत नहीं पसंद है। सही बात। ठीक है ना। वो चाहे जितने बड़े जमींदार हों, जब भी कहीं अगर होती है नाच नौटंकी का प्रोग्राम, उनके घर में चाहे जितने बड़े ताले लगे हों, लेकिन छत पर उनकी खिड़कियां खुली होती, उनकी बीबियां और बेटियां सब जो है सुनती रहती है प्रोग्राम को। सही बात। वो चाहे जैसे भी हो लोग करते हैं। लेकिन चाहिए उनको सपोर्ट करना, चूँकि लोक भारत का एक लोक नृत्य है और लोक कला है। और लोक कला में नौटंकी एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला। ठीक है ना। और इस कला में पहले क्या था, यही तो हुआ करता था, सारे संगीत को मर्ज करके नौटंकी बनाई गई। सारे संगीत को, सारे धुन ताल लय को ये करके उसमें कई तरह के लोग एकजुट होकर के इसका नाम नौटंकी दिया लोगों ने। और लोग इसको पसंद बहुत लोग करते हैं। बस कुछ लोगों को लगता है अरे यार वो उनकी जबान में क्या यार नौटंकी मत। हाँ, कुछ ऐसे सोचते हैं। आदत लोगों को बन गई है, सही ठीक है ना। बस वही है कि मतलब आशिक सब हैं। हम तो भाई आशिक नहीं, महा आशिक हैं। हम तो लैला मजनू की तरह आशिक हैं जो नौटंकी के। सही बात है। हम तो एकदम बहुत सिंपल, यही हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी इसके मतलब नौटंकी बहुत बड़े आशिक थे। वो उनके दौरान चला आया चीज़ें आज भी हम लोगों के साथ में है, पसंद है हमको। पिछले 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी नाच अगर होती है, अच्छी नाच होती है, तो अभी तो हमने पूरा मुहर लगा दिया है कि सगुन स्वर संगीत पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जो जनपद प्रतापगढ़ इलाहाबाद में कोई पार्टी उसके मुकाबले नहीं। एक कमी थी, मैं बार बार बोल रहा था चैनल के माध्यम से, जो गोलू के आने से पूरी हो गई। क्योंकि युवाओं के लिए मनोरंजन का थोड़ा साधन जो है साधन कम था जो है, लेकिन गोलू के आने से जो है वो चीज़ें थोड़ा पूरी हो गई हैं।
अब की बार नहीं, अगली बार वो पूरे युवाओं के दिल का धड़कन बन के उभरेगा लड़का वो जो है। सही बात है डॉक्टर साहब, बीच में डांसर थे लेकिन किसी कारण बस वो चला गया तो भाई लगन में दिक्कत हो गई, लेकिन लगन में ही गोलू आ गया, संभाल लिया, बड़ा जी, अच्छा जी, लगा। जी। और दूसरी बात है मुलायम भाई, मैंने मैं 1 साल से एक रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च मैं ये कर रहा हूँ कि पूरे प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कुछ अंश रायबरेली और कुछ जौनपुर के जो भी संगीत के कलाकार लोग हैं, उन कलाकारों का हमने बड़ी नज़दीकी से घर देखा है जा जाके। सही बात। वो बेचारे अभी अभी वो स्थिति है, देखिए अभी ख़त्म हो गया, लगन ख़त्म हो गई। लगन के बाद वो बेचारे चंद दिनों के लिए हीरो बनते हैं छत जा करके मंच पे। सही। इसके बाद अब घूम के जब घर चले आए अभी उनको कोई पूछने वाला कोई नहीं। नहीं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। एक हीरो जो है, हम्म, फिल्मी जगत का हीरो, अगर कहीं गिर जाता है तो उस सरकार की हेलीकॉप्टर उसको लेने रिसीव करने चली जाती है और सरकार अपने खर्च से उसकी दवा कराने का काम करता है। लेकिन ये कलाकार साथी जो गांव में घर घर मनोरंजन, घर घर लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का काम करते हैं, ऐसे साथियों के बारे में सरकार की कोई स्कीम नहीं है। सही और बात है। हमने ये आप लोगों के माध्यम से हमने आपसे कहा भी पिछली बार की सगुन स्वर संगीत पार्टी इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी। बैक साइड से इन सारे साथियों के जनपद प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के इर्द गिर्द जितनी भी नौटंकी पार्टी के लोग हैं, अच्छे साथी जो भी कलाकार हैं, उन कलाकारों के लिए सरकार तक इनकी आवाज़ उठाने का काम हम करेंगे, हमारी संस्था करेगी जी। अभी आप लोगों को एक दिन हम बताए भी थे कि डॉक्टर साहब लगे हैं, तो सही बात है साथियों, हीरो जो होता है, अभी आप फिल्मी हीरो देख लीजिए, अगर कुछ हो जाए तो वास्तव में बहुत कुछ उसे दिया जाता है। ये भी कलाकार हैं, ऐसा नहीं है बस छोटे मंच पे हैं तो लोग नहीं समझते हैं। अभी यही बड़े मंच पे चले जाएं तो हवा में उड़ने लगेंगे। हम क्या चलेंगे, साधन नहीं है ना, आप साधन अवेलेबल करा दीजिए। यही है राजेंद्र भाई हैं, इनकी एक एक लकड़ी जब गिन के चलती है ना, वो कलाकार किसी को बैठा दीजिए, अगर बता दे कहीं भी मिस हो रहा है, कहीं ठीक नहीं। है, बात है। बहुत सारे लोग हैं, जब बबलू भाई हैं बैठा दीजिए, जब उनकी अंगुली थिरकती है उस पर जो है, चाहे कितने भी क्लासिकल संगीत वालों को बुला दीजिए और लगा दीजिए उस पर जो है, नहीं मैं कर बता पाए। दूंगा आपको, केवल संसाधन वही उपलब्ध करा दीजिए। इनको भी वही करवा दीजिए, वही संसाधन, जितने साधन वहाँ पे है, इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर पैदा दे दीजिए। देखिए कैसे मुकाबला करते हैं लोग। लेकिन आज क्या है, यही साथी लोगों का कहीं गिर गए, बाई चांस इनका फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, इनको कोई भी व्यक्ति पूछने वाला नहीं है, इनके बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है, जाएंगे कहाँ आगे, इनका भविष्य क्या है आगे चल करके, कोई कुछ ठिकाना नहीं। सही बात। और ये जो है, ये हमने ये दिमाग हमारे आया कि ऐसे साथियों के लिए जो है कुछ न कुछ हम लोग मिल करके, साथियों के साथ मिल के इनकी भलाई के लिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं तक इनकी पहुंच सुनिश्चित कराना, वो इनको लाभ दिलवाना। अभी एक साथी हमने देखा, एक दिन वीडियो में देख रहा था, गुलशन डांसर, किसमें काम करते हैं वो? हाँ, उसका कोई इंटरव्यू ले रहा था, उसके घर देखा, आज भी बेचारा पत्रे के घर में रहता है, उसकी माँ इंटरव्यू दे रही थी, पत्रे के घर में एकदम पड़ा हुआ है, कच्चा मकान, दीवार कब गिर जाए कच्ची वाली। क्या मतलब है, सरकार यहाँ पूरा का पूरा आवास, ये सारी सुविधाएं सबको उपलब्ध कराने काम कर रही। और ये कलाकार साथी जिनको देखने के लिए 50 किलोमीटर लोग चले आते हैं, अरे उनके घर के बारे में ज़रा सोचने का काम कीजिए। ये हमारी सरकार, मैं गुजारिश चैनल के माध्यम से करूँगा मुलायम भाई, कि सरकार अगर मेरी आवाज़ सुनती हो तो अपने माध्यम से, सरकारी विभाग के माध्यम से, इनके सांस्कृतिक जो मंत्रालय है, इनके सांस्कृतिक विभाग के जो भी जिले में लोग हैं, वो इनका चिन्हीकरण करें, जाके इनसे बातचीत करें और इनका चिन्हीकरण करें। और सरकार की जो भी स्कीम है, इनके बच्चों सहित तो सारी स्कीमें इन लोगों को मुहैया कराने का काम करें। और दूसरी बात, सांस्कृतिक मंत्रालय का बहुत सारा पैसा दूसरे उन लोगों को चला जाता है जिनके पास कोई भी विशेष ज्ञान नहीं होता। ऐसे साथियों को भी अवसर प्रदान करें और वहाँ जाकर लोग, इन लोगों को भी वहाँ से इनको अवसर मिले और आगे बढ़ने के काम कर सके जो है। सही बात है, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, कोई चैनल पर बोलता नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब आज 1 महीने से विशेष ध्यान दे रहे हैं इस सब बारे में। कई बार हम लोग मुलाकात किए, लेकिन डॉक्टर साहब के दिल में है कि आप लोगों तक कोई सुविधा पहुंचे सरकार की, क्योंकि भाई बरसात का सीज़न चल रहा है, अभी कलाकार सब बैठ गए हैं, कितना कमा लिए हैं जो कि चुकेगा नहीं। आप बताइए, रोजी कितना रोज कमाते होंगे भैया? आप 25,000 मांगते हैं लगन की बारात की, वो आके 20,000 टपक जाता है लगन में, 18,000 पे आ जाता है, 17 पे आ जाता है, कभी कभी कुछ ऐसे खास मित्र हो जाते हैं 15,000 चले जाते हैं। 18 आदमी के 15 पैसा बांट देंगे, क्या बताइए? 500 रुपया, 700 रुपया। बड़े बड़े जो ऐसे कलाकार जो 4-5 लोग मेन होते हैं, बहुत पाते होंगे बेचारे, 800, 1,000 पाते होंगे बस। सही बात। और 1,000 अगर 20 लगन मिल गया उनको, 30 मिल गया तो 30,000 हुआ ना, और 30,000 मतलब 2,500 का महीना पड़ा। ये कौन सा इनकम है यार? सही है। डेली मजदूरी भी नहीं, इधर सरकार के 230-32 रुपये डेली मजदूरी है, सही उस बात। पर भी रेशियो सही नहीं आया कि गिर पड़ रहा लग रहा है। तो ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जो साथी हंसी उड़ाते हैं।
मैं सही उनके बात। लिए बहुत सख्त विरोधी हूँ उनके लिए। आपको अगर नफरत है संगीत से, मोबाइल फेंक दीजिए। हाँ। आपको अगर नफरत है संगीत से, पर्दे बजाना बंद कर दीजिए। आपको अगर वो है तो आप बंद कर दीजिए, समझ में आ जाए आपकी औकात। लेकिन कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं जिसके पॉकेट में एक एक दो दो मोबाइल जो है ना हो और 25,000 50,000 का नहीं पड़ा हुआ है। गाना ना बजता हो। गाना ना बजता हो। अगर गाना बज रहा है तो आप ठीक है संगीत ना? से लगाव संगीत आपको से है। लगाव आपको। हाँ ठीक है, आपका कहीं और लाइन, कोई बिरहा पसंद करता है तो कोई गजल पसंद करता है, कोई नौटंकी पसंद करता है, कोई जातिगत नाच पसंद करता है। संगीत है ही है, वो सबका अलग अलग चीजें हैं। है संगीत ही, सब अलग अलग तो बातें सबकी हैं। अलग आदरणीय एडीएम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से भाई कि उन्होंने एक मिसाल पैदा किया जो है, और हमको भी लगा एडीएम साहब ने किया है। इस पार्टी के साथ जो है हम लोगों का भी जितना भी सहयोग बन सके, हम लोग इसके माध्यम से एडीएम साहब को मुबारकबाद दूंगा। मैं धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस सगुल स्वर संगीत की पार्टी के सहयोग से पूरे जिले के जितने भी संगीत पार्टी के लोग हैं उनकी भलाई के लिए हम लोग काम करने का प्रयास शुरू कर दिए। सही बात है, बहुत अच्छी बात है जो डॉक्टर साहब अभी आवाज़ इसको उठा रहे हैं। और भाई एडीएम साहब को भी धन्यवाद हम लोग ज़रूर देना चाहते हैं, हमेशा देते हैं और हमेशा वो साथ भी रहते हैं हम लोगों को। हमेशा उनका सपोर्ट सहयोग हम लोगों के साथ रहता है। बराबर बात होती है, आने वाले हैं, शायद आ ही गए होंगे, आएंगे, मुलाकात करेंगे सभी कलाकारों से भी। बड़ा संगीत से प्रेम है, उनको मानना पड़ेगा। वास्तव में डॉक्टर साहब बहुत ही सम्मान मिला उनके यहाँ। घर जाने पर लगभग 50,000 का कपड़ा दे दिए हमारे कलाकारों को, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब की बस की बात नहीं है साथियों, सभी नहीं समझ पाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत नज़दीक से समझते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और लोग बहुत गलत निगाह से भी नौटंकी को देखते हैं, ऐसा नहीं है। जो कहीं कहीं हम लोग जाते हैं ऐसे निगाह से देखते हैं, जैसे क्या बताएं, अपने आप को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। ना एक बात मैं बोलूं मुलायम भाई, संगीत जो है ना, जैसे हमारी रहमान से बात हो रही थी, रहमान ने कहा कि मेरे यहाँ जब कार्यक्रम था जो है अम्बेडकर जयंती में, रहमान एक साथी ने टोका था उनसे, कह रहे यार जोकर का कपड़ा पहन के आओ। रहमान बड़े खुले शब्दों में यह बात बोला जो है, बोला कि कपड़े से कभी कॉमेडी नहीं आती है, कॉमेडी उसके विचार से, एक्शन से आती है। एक्शन से आते ठीक है ना? कपड़ा तो से हम क्या? कोई चीज़, जैसे बहुत सारे नौटंकी के, मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, नौटंकी के बहुत सारे कलाकार मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे पार्टियों में डेली 2-3 नौटंकी देखता हूँ। जो कुछ लोग हैं जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप अश्लीलता को मत परोसिए। अश्लीलता परोसेंगे तो उसी से नौटंकी और लोगों की छवि खराब हो जाती है। सही बात। ठीक ना? उसमें एक दो चीज़ मैं बताऊँ, जैसे बुढ़े के जो लोग काम करते हैं, बहुत सारी नौटंकी में हमने देखा है, तो अपना नीचे गुप्तांग को बड़ा सा बना के लेते हैं, इस तब करके आप बहुत गांव की बहन बेटियों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आप कुछ और कला करके दिखाइए जो है। सही बात। बहुत सारी कला हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अश्लील एकदम शब्दों का प्रयोग करना, ठीक ना? जैसे कुछ शब्द आप बोल रहे हैं उसको उठा के जोड़ दो कहीं, तो लोग समझ सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस तरह से पेश आते हैं जो है कि उससे थोड़ा और लोग बदनाम होते हैं, तो बोलते हैं अरे यार ये सब बड़े गंदे लोग हैं, गंदा विचार करते हैं, बहू बेटियां बैठी उनके सामने कैसे बोला जाए, कैसे देखा जाए। सही बात। तो इसको लेकर के जो अच्छी अच्छी कलाकार कला की पार्टियां, उनकी भी छवि थोड़ा धूमिल होती, इसीलिए होती। और आप देखेंगे जाकर के बहुत सारे नौटंकी लोग, बहुत मैं देखते तो भी कमेंट करता हूँ, जिसको भी देखता हूँ उसको कर देता हूँ कि यार कोई और कला तुम्हारे पास नहीं थी, ये वाला क्यों ऐड करते हो। सही बात है। कला अब को कई चीज एरिया वाइज भी उसकी शब्दों भाषा का वो होता है, भाषा का भी एक प्रयोग होता है। हाँ, प्रयोग होता है गलत भाषा में जैसे अब यहाँ एक बोलते हैं जो कॉमेडियन बोलता है, चल साफ साफ बता, तो दूसरा शब्द बोल देते हैं, तो वो तो मिल जाता है, उसका जब स्पष्टीकरण दे देते हैं तो मिल जाता है। मिल जाता है। लेकिन कुछ और शब्द हैं, एक और भी है आपके यहाँ में, कभी कभी रहमान बोल देता है, मैं मुझसे बोलने वाला था, वेली अस्पताल का नाम जो है, अब ये हम लोगों को बहुत गंदा शब्द माना जाता है। तो ये पूरे इलाहाबाद में सारे नौटंकी के लोग इसको प्रयोग करना शुरू कर दिए, जब गलत है, गलत है, नहीं करना चाहिए। दूसरा डाल दीजिए आपने, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, हाँ। ऐड कर दीजिए दूसरी चीजें। जैसे ही आप बदल देंगे सारी चीजों को, आप देखिए हाथ पर उठा लिए जाएंगे कला को। और उठा रहा है सगुल स्वर, जैसे आप लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां, 2-3 पार्टियां हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं, जो काम कर रही बढ़िया से, जो अपनी कला को लेकर प्रस्तुत होती हैं, बढ़िया से काम करती हैं जो है। ठीक है ना? तो बढ़िया काम करेंगे, समाज में नाम होगा, वापस होगा। कोरोना के बाद से चीज़ें बदली हैं और फिर से नौटंकी परदेश से माना शुरू कर दी है। सही बात। मर गई पूरा, वो VCR जैसी बड़ी बड़ी अरबों करोड़ों की योजनाएं बंद हो गई, टेलीविजन टाकीज, बड़े बड़े टाकीज बंद हो गए, क्योंकि आप जमीन पे काम करते हैं। नौटंकी कलाकार जो होते हैं जमीन पे काम करते हैं, और घर घर में घुस के उन सारे लोगों के लिए भी उपलब्ध होते हैं जो माताएं, बहनें, बहू बेटियां घर से बाहर कुछ नहीं देखने पाती, टाकीज नहीं जा पाती बहुत सारी, लेकिन उनके लिए थोड़ी सेवाएं आप लोग तो नज़दीक पहुँच के देने का काम करते हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद का आप लोग पात्र हैं। जो भी संगीत की दुनिया में काम कर रहे हैं कलाकार लोग, उनको कितना सम्मान देना चाहिए वो कम है, और ये सम्मान सबको देना चाहिए जो है, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई माइग्रेन से पीड़ित है,
ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, हंसी बंद हो गई है लोगों की। यही कलाकार एक ऐसे हैं जो लोगों को हंसा थोड़ा देते हैं। समय के लिए हंसा के मनोरंजन दे देते हैं, एक नई दुनिया में प्रवेश हाँ, कराते हैं। टेंशन थोड़ा कम हो जाते टेंशन हैं। मुक्त हो जाते हैं लोग जो है इसमें। तो बड़ा ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब अपने मुखार बिंदों से कुछ हम लोगों को बताए, बहुत ही अच्छा लगा, जितनी सराहना करें उतना कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर साहब। महाराजगंज की धरती से आए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्यार मिलता है। अभी उस दिन बाग में इन्हीं की बात हम डॉक्टर साहब के कर रहे थे, पर बहुत ज़्यादा ठंडा समोसा हर एक चीज़ बराबर कलाकारों को खिलाते पिलाते रहते हैं। अभी उस दिन हम लोग फूलपुर की तरफ से लौट रहे थे, वहाँ भी ज़बरदस्ती नाश्ता पानी कराए। तो ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कलाकारों को। तो जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत बड़े जानकार हम लोग नहीं हैं, लेकिन जब कुछ महान लोग मिलते हैं तो हम लोग भी सीखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब से हमें एक नई सीख मिलती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेंगे विदा, मिलेंगे कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद।